हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो अब जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट के जो रूल हैं उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब जो आपके टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे। पहले हम लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजते थे, 1.5 घंटे का टाइम रहता था, आप उसको सॉल्व करते थे, फिर उस पेज में लिख के भेजते थे। अब वो पेज में लिख के भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप जो है ऑनलाइन टेस्ट देंगे। इसके लिए आपको एक ये जो लिंक भेजा गया है, इसी तरह का लिंक आपके व्हाट्सएप में भेजा जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ऐसे क्लिक किए तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? टेस्ट में पहुँच गए। टेस्ट में आपको ये जो है इसको करेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। आपका नाम, जो भी यहाँ आपका नाम है, ये नाम है लिखा होगा। जैसे मान लिया कि आपका राम है तो राम लिखा होना चाहिए। आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, ये आवश्यक है, मतलब ये नहीं भरेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो रोल नंबर, नाम और रोल नंबर बस दो ही डालना है, और एक ईमेल आईडी है। जो ईमेल आईडी लास्ट में सबमिट के समय पूछा जाएगा, तो वो ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ के बाद आपको नेक्स्ट बटन एक आएगा नीचे, ठीक है, ये नेक्स्ट बटन आएगा। यहाँ पे NEXT लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी, मेरा ही ये आईडी है तो नहीं शो किया। तो आप जब खोलेंगे तो नेक्स्ट बटन आएगा। नेक्स्ट बटन आने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे टोटल 110, जिसमें से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि हल्का क्वेश्चन आपको लगे तो पूरे अटैम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। 100 ही अटैम्प्ट, 1 से लेके 110 के बीच में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब जैसे इसको अटैम्प्ट करना है तो हमने इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है उच्च तापमान के कारण जो है स्मोक कमिंग आउट ऑफ एक्सल ड्यू टू हाई टेम्परेचर इफ़ ड्यू टू, मतलब जो तापमान उच्च हो जाता है तो उसमें जो धुआं निकलता है, उसकी जो कॉज होता है, कारण, उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो कारण होता है इसको हम लोग हॉट एक्सल कहते हैं। जो आपको लगे ऐसे, करेक्ट आंसर इसका यही है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो वेल्डिंग है, जो रेल होता है, रेल की पटरियाँ, उसको जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग है वो इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो समझिए कि थर्मिट वेल्डिंग होता है, उसका ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको जो 4 ऑप्शन लिखे हैं ABCD, जो आपको सही लगे वो क्वेश्चन आपका आंसर लगाना है। सभी क्वेश्चन बनाना अनिवार्य नहीं है, जो आपको आता है वही बनाना है। विच आर्टिकल, ये राजभाषा से क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में जो न्यायालय है यानी कोर्ट है उसमें लैंग्वेज यूज करने के बारे में बोला गया है, तो 348 होता है, इसको ऐसे टिक कर लेना है। उसके बाद कॉइल डाया पूछ रहा है, और ये वैगन का क्वेश्चन है। आपको अगर कैरिज वर्कशॉप में है तो कैरिज का ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ लिखा रहेगा ऊपर में कि कौन सा ग्रुप का ये टेस्ट है, A ग्रुप का है, इसको चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक B ग्रुप का लिंक आपको चला गया, तो तुरंत मैसेज करना है कि हमको A ग्रुप का लिंक चाहिए, B का नहीं। ऐसा रेयर केस में कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको लिखा रहेगा ये ग्रुप A का टेस्ट है, ये फ्राइडे का टेस्ट है, मुंबई डिवीज़न के क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। एग्ज़ाम डेट इसका 8/11/2025 है। टेस्ट इससे 28/11/2025 को होने वाला है। इस तरह से आपको लिखे रहेंगे। तो फिर हम लोग नीचे आएंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका ले लिया हम, इसका हम ले लिया B। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमने ले लिया B। पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसका ले लिया 1। इस तरह से आपको अपने इच्छा अनुसार टेस्ट देना है। यहाँ आपका ईमेल आईडी लिख देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिख देना है। कौन सा ईमेल हमने दिया था? welfareclasses@018 WEL। इस तरह से आपका ईमेल आईडी लिख देना है। और पूरे क्वेश्चन बनाने के बाद में इसको, ये सबमिट बटन आपको देख रहे होंगे, ये सबमिट बटन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर दिखाएगा कितना आपने स्कोर किया है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 में 5 आया। यदि 5 में आपको 4 आते तो 4/5 होता, यदि 3 आते तो 3/5 होता। तो इस तरह से आपके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। बाद में फिर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन, अगर कोई गलत हो गया, अगर इसका B होता तो यहाँ B शो करता, यहाँ क्या करता? B शो करता, B, ठीक है। इस तरह से आपको रिजल्ट टोटल तुरंत के तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। और किसी को शेयर नहीं करना है ये आपका लिंक,
ठीक है, और एक ही बार आप दे सकते हैं दोबारा टेस्ट देने के लिए। इसलिए जब आपको फुर्सत हो, समय आपका के पास हो 1.5 घंटे का, 90 मिनट का इसमें समय रखा गया है। ऑटोमेटिक 90 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। उससे पहले आपको टेस्ट दे लेना है। 5 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा कि अब बहुत कम समय बचा है, 5 मिनट बचा है, जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करें। नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसलिए निर्धारित समय में ही टेस्ट देना है, और आपके पास इतना समय हो तभी लिंक खोलिए। 7 बजे आपको भेजा जाएगा। आप 8 बजे भी दे सकते हैं, 9 बजे भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि उसी दिन दें, नहीं तो कल दे लें, ज़्यादा समय नहीं लीजिए क्योंकि रिजल्ट भी बनाना होता है। तो इस तरह से आप टेस्ट देंगे, बाद में हम रिजल्ट उसका तुरंत बनाएंगे। मेरे पास सबका स्कोर ऑटोमेटिक आ जाएगा। टेस्ट के किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसका क्वेश्चन नंबर या जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिख के भेजेंगे कि इसमें हमको ये वाला लग रहा है। लेकिन हर क्वेश्चन 110 क्वेश्चन में से कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन हम डाउट पकड़ ही लें, क्योंकि प्रिंटिंग टाइपिंग इसके वजह से एक आध क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन में तो मिस्टेक होता ही है, उसको पकड़ लें। तभी हम समझेंगे कि आप जो है टेस्ट बढ़िया से दिल से और जो है ना सीरियसली दे रहे हैं। और ऐसा अगर देंगे तभी रिजल्ट होगा। और अभी बहुत अच्छा मौका है, आरआरबी और ईसीए मिल के एग्ज़ाम ले रही है, किसी प्रकार का सेटिंग नहीं है, और सब कुछ मटेरियल्स यहाँ से पढ़ने के लिए, आपको टेस्ट देने के लिए सब कुछ मिल रहा है। तो इसका जो फ़ायदा है वो उठाना है, अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना है। टेक्नीशियन से जेई बनने का, जेई एसएससी से एडब्ल्यूएम बनने का, और जो नॉर्मल कैडर है, क्लर्क है या टेक्नीशियन है, वहाँ से वेलफेयर इंस्पेक्टर बनने का अच्छा मौका है। एपीओ बनने का भी मौका है। वेलफेयर इंस्पेक्टर और एपीओ का कंबाइंड टेस्ट होता है। तो इस तरह से टेस्ट होंगे। अब टेस्ट में आपको भाग लेने के लिए 250 हर महीने पे करना अति आवश्यक है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग वेलफेयर का सिर्फ टेस्ट देते हैं। तो वेलफेयर में जो 3000 पेड करके ज्वाइन किए हैं उनको 200 रुपया टेस्ट का फ़ी लिया जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट केवल एवरी संडे ही होता है। और जो एडब्ल्यूएम जेई का जो टेस्ट होता है वो फ्राइडे और संडे 2 दिन लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो ओनली टेस्ट देना चाहते हैं और ये सुविधा सिर्फ वेलफेयर वाले में है, तो उनको 250 पर महीने पेड करना है ओनली टेस्ट का। ये सिर्फ वेलफेयर में एपीओ वाला में है। तो इस तरह से टेस्ट के रूल हैं। टेस्ट में भाग लेने के लिए जो फ़ी है हमने बता दिया। टेस्ट का फ़ी जो है स्क्रीनशॉट, टेस्ट का फ़ी के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं। हमेशा मैसेज किया जाता है कि टेस्ट का जो महीना शुरू हो गया है, अगला दिसंबर महीना आएगा तो आपको इस तरह से मैसेज किया जाएगा कि दिसंबर महीने में टेस्ट में भाग लेने के लिए आप 250 पेड कर देना है। तो पेड करने के लिए आपको नंबर भी साथ में दिया जाएगा। तो जो नंबर आपको दिया जाएगा उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है टेस्ट का फ़ी। पेमेंट करके जिस नंबर से टेस्ट होते हैं, जो नंबर से आपको पीडीएफ दिए जाते हैं टेस्ट का, उसी पर स्क्रीनशॉट भेजना है। और किसी एक ही नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। ऐसा नहीं कि मेरा जितना व्हाट्सएप है सब पर स्क्रीनशॉट भेज दिए। अब हमको हर बार उसको चेक करना पड़ता है। इसलिए किसी एक ही सेम मैसेज, कोई भी सेम मैसेज एक ही जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर भेजिएगा। सारा व्हाट्सएप हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को चेक किया एक को नहीं चेक किया। बहुत लोग को देखते हैं कि एक ही मैसेज को चारों तीनों जितने भी व्हाट्सएप हैं सब पर भेज दिया, ठीक है। और 2 नया फ़ोन भी 2 नया सिम भी लिया गया है, क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप में ग्रुप जो बनता है उसमें 35 मैसेज अलाउ कर दिया है, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। तो 35 मैसेज से मेरा काम चलेगा नहीं, बहुत सारे मैसेज आप लोगों को ग्रुप में करना पड़ता है। तो इसीलिए इस महीने टेस्ट में थोड़ी सी समस्या हो गई थी। क्वेश्चन जा रहा था तो आंसर नहीं, आंसर जा रहा था तो क्वेश्चन नहीं। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया है। ऑनलाइन टेस्ट में एक ही बार लिंक भेजा जाएगा। उसमें क्या है कि क्वेश्चन भेजते थे, फिर आंसर की भेजते थे, फिर आपका रिजल्ट भेजते थे, फिर कुछ नया वीडियो बनाया सो भेजते थे। नया कोई वीडियो बनेगा तो व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिएगा, वहीं लगाया जाएगा। अब मैसेज भेजने पर पाबंदी हो गई है। फिर भी यदि मेरा मैसेज का बैलेंस रहेगा तो भेजते रहेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से टेस्ट हो गया। किसी भी हालत में टेस्ट का जो लिंक है किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि उसमें नाम भरना और रोल नंबर भरना कंबाइंड है। तो तुरंत हम पकड़ में आ जाएगा कि ये तो न नाम अपना क्लास से है और न रोल नंबर अपना क्लास से है। यदि रोल नंबर सही मिल गया तो एक रोल नंबर से 2 आदमी भी हो जाएंगे, एक तो और भी देंगे जो जेन्युइन होंगे, तो भी आप पकड़े जाएंगे। और जिनको भी पकड़ लिया जाएगा उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पूरा आपका जो फ़ी है वो पूरा डूब जाएगा जो यहाँ जमा किए हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। रिन्यू ज़रूर कराइएगा। टेस्ट का जो रिन्यू है वो 1 साल टेस्ट कोर्स का वैलिडिटी होता है।
और हाफ जो फ़ी है 1500 आधा पेमेंट करना है अगले नेक्स्ट 1 ईयर यहाँ से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि 1 साल तक आपको यहाँ से जो भी मटेरियल अपडेट होते हैं बनते हैं वो आपको दिया जाता है। आपको टेस्ट में भाग लेने के लिए परमिशन दिया जाता है फ़ी के साथ ही, क्योंकि बिना फ़ी के साथ ही वैसे लोगों को कोई परमिशन नहीं है जिन्होंने टेस्ट में 3000 पेड करके ज्वाइन नहीं किया है। वही लोग टेस्ट देते हैं जो 3000 पेड करके ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट देते हैं, आपकी सारी समस्याओं का जो क्वेश्चन है उसको आंसर दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। 1 साल तक आप बने रहते हैं। अगले 1 साल के लिए ये रिन्यू कराना बहुत ही ज़रूरी है। रिन्यू यदि कराते हैं तो उस समय जो नया ज्वाइनिंग का जो मटेरियल होता है, नए ज्वाइनिंग के समय जो मटेरियल दिया जाता है नए लोगों को, वो सारा मटेरियल आपको आधा फ़ी में ही मात्र दिया जाएगा। फिर अगले 1 साल के लिए कोर्स की वैलिडिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट का टाइम है वो हर संडे 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन लिंक भेजा जाएगा तो आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि टेस्ट शुरू हो तभी हम टेस्ट देके एक बड़ा काम अपने सर का जो बोझ है वो हल्का कर लें, क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। तो 8 से 8:30 के बीच में टेस्ट दे के ख़त्म कर लेंगे। फिर फ्राइडे भी होता है, संडे फिर फ्राइडे होता है, फिर संडे फिर फ्राइडे फिर संडे, फिर हर महीने में जितना संडे फ्राइडे होगा हर संडे फ्राइडे को टेस्ट होगा। 1 घंटे यानी 90 मिनट का उसमें टाइम रहेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ये जो लिंक है। इसलिए उससे पहले कोशिश कर लीजिए कि हम टेस्ट दे लें। टेस्ट में सीरियस रूप से भाग लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिक इसका जो आपको मार्क्स है वो भी पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट भी पूरे जब टेस्ट में सभी लोग भाग ले लेंगे तो रिजल्ट भी आसानी से तुरंत बन जाएगा और हम आपको पब्लिश कर देंगे। फ़ी तो आपको बता ही दिया है, एवरी मंथ टेस्ट का फ़ी होता है। मान लिया कोई 15 तारीख से ज्वाइन किया यहाँ, तो 15 तारीख को यदि आपने ज्वाइन किया है तो उसके पहले ज़रूर 2 3 4 5 टेस्ट हो चुके होंगे। तो ऐसे कंडीशन में पहले जो टेस्ट हो चुके हैं वो आपको पेपर मिल जाएंगे और बचा हुआ टेस्ट आप दे सकते हैं 15 दिन के बीच में, जो भी फ्राइडे संडे आएगा। ऐसा नहीं कि 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में कोई टेस्ट का शेड्यूल नहीं होता है। टेस्ट का शेड्यूल 1 महीने का ही होता है, 1 तारीख से 31 तारीख या 30 तारीख तक। ठीक है, पेमेंट नंबर तो हमने बता ही दिया। यदि पेमेंट नंबर ध्यान नहीं है तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, इसमें डिस्प्ले पिक्चर लगा हुआ है और उसमें तीनों पेमेंट का नंबर लिखा हुआ है। तो हो सकता है पहला नंबर पेमेंट नहीं ले तो दूसरे पर करना है, दूसरा पेमेंट नहीं ले तीसरे नंबर पर करना है। ऐसा इसलिए होता है कि पेमेंट का लिमिट खत्म हो जाता है। जो नॉर्मल अकाउंट है हमारे लोगों का जो अकाउंट होता है, कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं कि हम लोग करेंट अकाउंट खोलें, तो थोड़ा सा पेमेंट के बाद ही ये जो है आपको दिखाएगा कि लिमिट ख़त्म हो गया है, तो दूसरा नंबर ट्राई करेंगे या तीसरा नंबर ट्राई करेंगे। तो लेकिन पेमेंट का स्क्रीनशॉट डेट और ट्रांजैक्शन आईडी वाला आपको भेजना है, जिस नंबर से आपका टेस्ट होता है, जिस व्हाट्सअप से आपका टेस्ट होता है या जिस व्हाट्सअप से आपको लिंक भेजा जाता है उसी पर भेजना है। ये सेम मैसेज सेम स्क्रीनशॉट 2 अलग अलग व्हाट्सअप पर नहीं भेजना है, एक ही व्हाट्सअप भेजना है। उसके बाद वॉल्यूम जब बनेगा, बाद में इसका PDF भी मिलेगा। जब टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो 2-3 दिन के बाद आपको PDF भी इसका यदि ज़रूरत है तो, हालांकि सभी क्वेश्चन तो इसमें अवेलेबल हैं, इसको पढ़ लीजिए। यदि आपको ज़रूरत है तो उसका PDF भी आपको बाद में दिया जाएगा। फिर 10 क्वेश्चन 20 टेस्ट कंप्लीट होने के बाद एक वॉल्यूम बनता है, वो वॉल्यूम भी आपको दिया जाएगा जिन लोगों ने टेस्ट में भाग लिया है। तो वॉल्यूम जैसे ही मिले सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, टेस्ट जैसे ही समाप्त हो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। फिर एक फाइनल की आपको दिया जाता है, वही फाइनल की आपको मिलेगा PDF के रूप में, तब उसको सारे क्वेश्चन को उस समय भी याद कर लेना है। ठीक है, संडे को D ग्रुप का जो टेस्ट होगा वो 175 क्वेश्चन का होगा, बाकी फ्राइडे को उनका भी 110 क्वेश्चन का ही होगा, और संडे का जो होगा 175 क्वेश्चन का होगा 30% बेस पर AWM। और फ्राइडे का जो टेस्ट होगा AWM वालों के लिए तो 70% जो होता है वैकेंसी उसके बेस पर होगा, संडे वाला 30% बेस पर होगा। फ्राइडे के दिन 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, संडे के दिन 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 25 क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, डाउट किसी प्रकार का है तो ढूंढना है। इस तरह से अब जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, किसी भी हालत में टेस्ट का लिंक किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।